वैसे तो मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर काफ़ी दया है लोगों के लिए। मैं ज़्यादातर करके किसी को बताती नहीं हूँ कि तुमसे बात करके मुझे बोरियत हो रही है या मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती बिकॉज तुम बोरिंग हो। बट तुम सबने लाइफ में कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि भाई कुछ लोग कुछ भी कर लें, चाहे वो मैं कहती हूँ सर के बल भी क्यों ना खड़े हो जाएं, वो पार्टी में चले जाएं, वो ट्रैवल कर लें, वो बड़ी बड़ी बातें कर लें, कुछ होता है उनके अंदर जो कि उनको बोरिंग बनाता है। दे आर जस्ट बोरिंग। एक तो डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि हर इंसान का अपना एक टेस्ट होता है, हर इंसान की अपनी एक लाइकिंग होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको शांत रहना पसंद है, तो शांत मिजाज के जो लोग हैं उनके साथ वो बैठते हैं, चिल करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है आपस में, है ना। और कुछ होते हैं मेरी तरह की पकड़ पकड़ बोलते ही रहते हैं, तो उनको बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं अपने भाई का एग्जाम्पल देती हूँ, वो बिल्कुल शांत इंसान है, बट अगर मैं उसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ या मैं उसके साथ घर पे हूँ और मैं कभी भी ये फील नहीं करती कि ओ माय गॉड ये कितना बोरिंग एक इंसान है, मतलब इसको चीज़ों के बारे में पता नहीं है या इसका ओपिनियन बिल्कुल डल टाइप का, ऐसा कभी फील नहीं करती हूँ मैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि लोग अलग टाइप के हैं, अलग टाइप के लोग होना, आपस में वाइब मैच नहीं करना, डिफरेंट स्टफ। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोरिंग है, जो ये जानते हैं कि यार मैं बहुत देर तक किसी को भी पसंद नहीं आ पाता, है ना। शायद दूसरा इंसान दूर से देख के कहे कि अच्छा गुड लुकिंग है या काइंड हार्टेड है, एक नंबर का बंदा है, लेकिन बाप रे बहुत बोरिंग है। जिन लोग के साथ ये सब होता है उनको वीडियो भेज दो, वीडियो भेजने के बाद देखो तुम्हारी तो दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन अब जो बात है वो बात है दोस्तों। सो नमस्ते दोस्तों, आज हम सरफेस लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं, आज हम डीप डाइव करने वाले हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग बोरिंग क्यों होते जा रहे हैं, एंड इट्स वर्सनिंग डे बाय डे। सम पीपल आर प्लेन बोरिंग। आज अगर तुम ईमानदारी से मेरी बातें सुनोगे तो शायद आप देखेंगे कि यार इसमें कुछ हैबिट्स हैं which are actually making you a very boring person, and I would request you कि प्लीज ये आदतें छोड़ दीजिए। The biggest reason is death of curiosity। बोरिंग लोगों को ना चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उन्हें कुछ नया ट्राई नहीं करना है, ना तो उन्हें नए लोग चाहिए, ना उन्हें नए आइडियाज चाहिए, ना उन्हें नए एक्सपीरियंसेस चाहिए। It's just about the same routine, the same conversations। जॉब कैसी चल रही है, शादी कब कर रहे हो, जिम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बट इट्स लाइक लाइफ एक ऑटो पायलट पे चल रही है। There's no curiosity left, and curiosity ही नहीं है अगर कोई, तो पर्सनालिटी भी तो फ्लैट होगी ना। बोरिंग लोगों की एक और निशानी आपको तो आसानी होगी, भाग जाना, अगली बार जैसे तुम्हें दिखे भाग जाना। यार इनके पास अपनी ना कोई स्ट्रॉन्ग सोच नहीं होती है, इनका कोई अपना क्लियर ओपिनियन होता ही नहीं है हर चीज पे। हाँ सही है, अच्छा जैसा तुम कहो, तुम बताओ क्या करना चाहिए। एक बारगी आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मतलब मैं सबके मन का करूंगा तो मेरी ज्यादातर लोगों से दोस्ती हो जाएगी, सब मुझे पसंद करेंगे, बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। ये आपको सेफ लगता होगा, 2 दिन के लिए आप किसी और इंसान को सेफ लगोगे कि उसका कुछ नहीं है, जो मैं बोल देता हूँ वही वो कर लेता है, या जो मैं बोल देती हूँ वो वही कर लेती है। बट दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल एंजॉय, दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल लाइक। बिकॉज पर्सनैलिटी क्या चीज है यार, वो कब बनती है? when you have your own very specific likes and dislikes, when you take your own stand, when you're very clear about your opinions। ये जो लोग होते हैं ना, जो मुझे पता है कि जो innately boring ही होते जा रहे हैं, इनको रिस्क नहीं लेना है, इनको सोशल रिस्क भी नहीं लेना है, राइट। लाइफ रिस्क तो छोड़ ही दो, ये सामने वाले को ये नहीं बोल पाते हैं कि भाई तुझे पिज्जा खाना है, मेरा पास्ता खाने का मन है, तू खा पिज्जा अपना, मना नहीं कर रही हूं मैं, बट मुझे पास्ता खाना है, ये बोल ही नहीं सकते हैं। इनको सेम लोग, सेम खाना, सेम लाइफस्टाइल, सेम चाहिए, एंड देन दे कंप्लेन यार पता नहीं यार क्या हो गया है, लाइफ वेरी बोरिंग। भाई बात सुनो, तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं है, तुम बोरिंग, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। आपको लगेगा अरे वाह कितना वेल मैनर्ड इंसान है, कितने अच्छे से टेक्स्ट कर रहा है, फिर आप जाओगे कि चलो एक कॉल करके देख लेते हैं कैसा इंसान। कॉल पे आप बिल्कुल, आपको याद आ जाएंगे यमराज की, आप ही ले चलते, यू लुक मोर इंटरेस्टिंग। आई एम बीइंग वेरी रूथलेस, आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल हियर, बट इंटेंशनली।
आई मीन व्हाट्स अप विद दिस बोरिंग एंड वेरी भीड़ जैसी जिंदगी है यार ये। ना तो कोई 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 इमोशन को ना डीपली फील ही नहीं कर सकते, ये डीपली अपसेट भी नहीं हो सकते। इनको तुम आज गाली दोगे ना कि तुम जाओ यार, तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो, ये कल फिर पहुंच जाएंगे। ये कल कोई बात नहीं यार, होता है यार, तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा हुआ। मतलब मैं कोई जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, लड़का लड़की सब ऐसे। ओ माई गॉड, लाइक दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे हो चुके थे लाइफ में, बट देन आई हैड टू टेल देम, मैंने बिठाल के बोला कि ये क्या होता है कि जो उदिशा बोलेगी वो कर लेंगे, उदिशा का जो मन है वैसा हो जाएगा। उदिशा आ रही है कि नहीं आ रही, अरे उदिशा के आने से क्या लेना देना, तुम्हारे अंदर का फन कहाँ गया? तुमको ऐसी कौन सी भगवान ने मार दे दी कि तुम उठ ही नहीं पा रहे हो? अंदर से फ्लैट इंसान हो तो तुम बाहर से इंटरेस्टिंग कैसे लगोगे? फिर तुम ये बातें करते हो कि यार पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, पीपल डोंट कनेक्ट विद मी, आई डोंट कनेक्ट विद, आई कनेक्टेड विद यू। मतलब मैंने अपने दोस्तों को ये समझाया कि देखो मेरी तुमसे दोस्ती हुई उस टाइम पे हुई जब तुम बात कर लेती थी, तुम बहुत ओपन थी, तुमको पता था कि यार लाइफ को एंजॉय कैसे करते हैं। बट अब क्या हो गया, अब तुम्हें ये पता है कि हाँ उदिशा आ जाएगी, फलानी आ जाएगी, ढिमकानी आ जाएगी, तो मुझे भी मजा आ जाएगा। ये 4 लोग तुम्हारा सेफ स्पेस है। इन 4 लोग के सामने तुम्हें जोक्स भी आते हैं, तुम्हें बातें भी याद आती हैं। जैसे कोई नया इंसान आएगा तुम फिर खड़े हो गए सीधा मुंह बना के। सो आई थिंक ये जो एक डर है, भय है। अच्छा मैंने भी एक गलती करी, मैंने रियलाइज किया, अब देखो तुम लोग बोलोगे मैम बार बार सेम बात क्यों मेंशन करती हैं, बट अब बात वही चल रही है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी आजकल घर वाले लड़के ढूंढ रहे हैं हमारे लिए, तो हमें बात करनी होती है उनसे। अब 1-2 बार ऐसा हुआ कि सामने वाले ने मुझे थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया, व्हिच इज ओके, कर सकता है इंसान, राइट? लेकिन अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर सकता है तो मैं भी तो पलट के जवाब दे सकती हूँ। मैं भूल जाती हूँ ऑलमोस्ट कि अच्छा मैं भी तो जवाब दे सकती हूँ, मैंने पहले बदतमीजी नहीं की है पर तुमने की है तो हम पलट के देंगे तुमको प्रसाद, राइट? हमको ये थोड़ा लेट याद आता था, हम उसी जोन में रहते थे, जैसे मम्मी डांट रही है हम सुन रहे हैं, फिर मुझे याद आया कि ये मम्मी थोड़ी है, राइट? सो आई हैड टू स्पीक अप। द होल पॉइंट इज आप अच्छे इंसान हो, ये बात आपको लगातार साबित नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बोरिंग हो जाते हैं जिंदगी में ये प्रूव करने के लिए कि नहीं नहीं मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, मैं तो एक अच्छी इंसान हूं। अरे डू हेल विद ऐसी अच्छाई। आपको ये बताना है कि ठीक है आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, मैं नहीं करती, मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ। ये अगर बताने में आपको डर लग रहा है तो आप सोचो कि आप उसके साथ जिंदगी भर खुश कैसे रहोगे? नहीं रह पाओगे। अगर आपका ही अपना कोई दोस्त है, चलो शादीशुदी तो बहुत डीप बातें हो जाती है, मैं कहती हूँ दोस्त है, दोस्तों के सामने तुम नहीं बोल पा रहे हो, उसे चल भाई घूमने चलना है, अरे मुझे नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज माई हेल्थ, आई एम गोइंग टू द जिम, आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू सेव मनी, नहीं जाना है, तुझे बहुत एंजॉय करना है, तू घर आ जा। हैव दैट ओपिनियन। ये हर जगह हर वक्त सबके लिए अवेलेबल लोग, सबसे पहला साइन होता है कि बोरिंग है, इनके पास अपना करने कुछ नहीं है। देखो बोरिंग होना कोई पर्सनैलिटी टाइप नहीं है, ये तुम्हारा चॉइस है, यू हैव डिसाइडेड। सो स्टॉप बीइंग बोरिंग, दिस इज मोर लाइक अ डिफॉल्ट मोड फॉर यू। अगर तुम कॉन्शियसली ग्रो नहीं कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली बोरिंग हो रहे हो। बोरिंग लोगों के साथ ना कोई हैंग आउट करना चाहता है, ना कोई बात करना चाहता है। आप देखिए कि ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं, इनके दोस्त भी अगर बनेंगे तो कुछ ऐसा एक मास्टर स्लेव टाइप का सिस्टम चल रहा होता है। डोंट डू दिस। अब तुम सोचोगे कि इसको बदलें कैसे? सबसे पहली चीज मैंने बता दी, क्यूरियोसिटी को जिंदा करो। हर चीज पर आप पूछ सकते हो क्यों। किसी ने बोला कि तू ये शर्ट मत पहना कर, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग इतने अब भोले होते हैं कि पगले होते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा सॉरी यार, मुझे पता नहीं था, मैं आगे से नहीं पहनूंगा। मुझे कोई अगर ये बोल दे कि तुम ये रंग मत पहना करो, तुम्हारे पर अच्छा नहीं लगता है, तब तो मैं जितनी बार उस इंसान से मिलूंगी यही कलर, ऐसे कलर की 12 खरीदूंगी, अगर 12 बार मिल रही होंगी तो यही पहन के जाऊंगी। बिकॉज क्यों? प्यार से बात करोगे तो सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो उनको बताओगे तो हम नहीं बैठ के ले रहे हैं किसी का। तो ये जो एक स्पार्क होता है ना इंसान के अंदर, उसको जिंदा रखो। बदतमीजी मत करो। जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो आपको लग रहा होगा कि मैम बदतमीजी कर रही है, नहीं, मैं बस आई वॉन्ट टू वेक दैट साइड अप। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी दिस डल बोरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। एनीवे, द नेक्स्ट थिंग, हैव एन ओपिनियन। थोड़ा सा रीड करिए, न्यूज़ पढ़िए, वीडियोस देखिए, घर वालों में अगर वो लेट्स से एक वाइब है आपकी, उन लोगों के साथ बैठिए, डिस्कशंस करिए। इससे क्या होता है, आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, आपका एक ओपिनियन पैदा होता है हर चीज़ पे। हाँ 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 तुम जो कह रहे हो वो सही है, हाँ हाँ तुम ही बताओ क्या कर।
लाइक वेरी वेरी पेनफुल टू सी. बहुत खराब से लोग पैरासिटिकल लगते हैं मुझे तो, कि मतलब क्या खाना है वो भी वो किसी और से पूछ के खाना चाहते हैं क्योंकि अपनी कोई राय ही नहीं है. एंड द थर्ड थिंग, थोड़ा सा लाइफ में ना डिस्कम्फर्ट चूज करो, नए लोगों से मिल लो, नए एक्सपीरियंसेस फेस कर लो. क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या हो गया, 4 लोगों की दुनिया है तुम्हारी, बस उसी में खुश हो. राइट. अनदर थिंग, इमोशंस को एक्सपीरियंस करो, डीपली फील करो. एक्साइटमेंट, फेलियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फील इट, लेट इट हैपन, इट्स फाइन. क्यों, इससे क्या होता है, जब आप इमोशंस फील करते हैं आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है. इट्स नॉट लाइक अ डिफॉल्ट मोड कि अच्छा वो इंसान कैसा है, वो बढ़िया इंसान है, भोला है, सीधा है, यही वर्ड्स यूज होते हैं तुम्हारे लिए. एडवेंचरस है, फन लविंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, फनी, और एडजेक्टिव्स यूज नहीं होते हैं तुम्हारे लिए. बहुत सेफ टाइप का इंसान, सेफ रहो, हमेशा वेल बिहेव्ड रहो, पोलाइट रहो, सब कुछ रहो. बट और भी तो चीजें हो सकती है ना, एंगल्स और भी हो सकते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी के. सो प्लीज रिमेंबर दैट. नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि यार लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, ओ माय गॉड आई डोंट हैव फ्रेंड्स. You don't have friends because you don't want to make friends, because you want masters. I think you don't want friends. Please check कि कहीं तुम खुद तो बोरिंग नहीं हो, और ये वीडियो अगर बुरा लगा है तो फिर तो डेफिनेटली तुम बोरिंग हो. Anyway, hit the like button, subscribe button, hype the video, share it with all the boring people out there. और अगर तुम एक ऐसे इंसान हो ना जो अकेले में टेंशन लेता रहता है कि यार मैं तो हूँ बोरिंग, पर मैं किसी को बताऊं कैसे कि मैं बोरिंग हूँ, बता दो मुझे. जैसे फेक यूजर नेम बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे, वैसे यहाँ भी बना लो और बता दो मुझे, कमेंट कर दो कि मैं बोरिंग हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, सी यू लेटर. क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा. प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7. ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल. प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर. ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है. इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स. प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं. इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स. साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITE यूनिवर्सिटी. एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स. अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है. अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं. एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा. इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी.